नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार कटारिया। मैं आज आपकी लूंगा इंग्लिश की क्लास। ठीक है, तो देखिए जो बताता हूँ वो अच्छी तरह से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो आपको समझ में नहीं है ये उसके बारे में हमें आप जानकारी दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ाऊंगा आज आपको इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हम सबसे जो मेन टॉपिक है इंग्लिश का वो है हमारे टेंसेज। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब कि कोई समय, मतलब कि जो हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है, जो इंग्लिश बोलने, जो हम यदि अंग्रेजी बोले तो उसके अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है टेंसेज। जिसको टेंस आते हैं उसको अंग्रेजी बोलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा टेंस के बारे में। टेंस हमारे मेन रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। पहला है उसमें प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब होता है हमारा वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल मतलब कि जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हमारे पास में पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल। भूतकाल मतलब कि जो कि पीछे घटित हो चुका है। ठीक है, वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है और भूतकाल जो पहले घटित हो चुका है। और तीसरा आता है अपने पास में फ्यूचर टेंस, मतलब कि जो ना तो अभी हो रहा है और जो ना हुआ है। फ्यूचर टेंस वो होता है जो अभी आगे आने वाले भविष्य में घटित होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना भविष्य काल। ठीक है, ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। चारों टेंस के सेम प्रकार होते हैं, केवल नाम का फर्क रहता है। जैसे कि हमारे पास जैसे पहला टेंस है मानो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे। कौन कौन सा? पहला होगा इसमें सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा होगा इसमें कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे भी आप बोलना चाहो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में आता है अपना परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस। और फिर चौथा आता है अपने पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से 4 टेंस होते हैं एक। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास में यदि ये जो पास्ट टेंस है उसके भी 4 पार्ट होंगे, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, और उसी प्रकार से हमारे पास में फ्यूचर टेंस के भी 3 पार्ट होंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए 3 टेंसों में हमारे पास में जो पहला टेंस था कौन सा था? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में हमने इसके 4 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उनमें से हम आज पहला पढ़ेंगे। उसमें से जो पहला कौन सा था हमारे पास में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम जो बातें पढ़ेंगे उसमें पहली चीज पढ़ेंगे हम अपनी पहचान, मतलब कि हम कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर पहचान क्या होती है, जैसे हम अधिकतर पहचान देखते हैं हिंदी वाक्यों में। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में हिंदी वाक्य होते हैं, उन हिंदी वाक्यों के अंत में हमारे पास में ता है, ती है, ते है, आदि आते हैं। ठीक है, आदि आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में उदाहरण है, जैसे सीता खाना पकाती है।
ठीक है। तो देखिए इसके अंदर में हमारे पास वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, टी है, जो कि हमारे डेफिनेशन में ठीक है, जो ता है, ती है, ते है, जैसे भी आते हैं वो सब कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। और जैसे दूसरा उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में श्याम खेलता है, ये है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, श्याम खेलता है। तो देखिए लास्ट में क्या है हमारे पास में, ता है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, वे कौन से टेंस के होते हैं हमारे पास में, वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। तो ये तो रही इसकी पहचान की बात। अब दूसरी बात आती है हमारे पास में कि देखिए आपको पता है कि जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला वाक्य आता है हमारे पास में सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, दूसरा आता है नकारात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा आता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो देखिए आप सब जानते ही हैं कि सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। सकारात्मक मतलब कि इंग्लिश में बोले तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब कि जिनमें ना तो कोई प्रश्न किया जाता है और ना ही किसी कार्य का ना होने का, मतलब कि जिसमें नहीं आता है, ठीक है। अब आगे देखिए टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में यदि कोई हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है तो हम उसकी अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये पहचान हो गई। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे कि सेंटेंस में हमारे पास जो पहले प्रकार का सेंटेंस होता है, पहले प्रकार का सेंटेंस होता है हमारे पास में एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सिंपल कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक वाक्य है, राम जयपुर जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये सेंटेंस है, जाता है, लास्ट में ता है आ रहा है, तो मतलब कि टेंस तो कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे जाता है सिंपल एकदम इस टेंस का वाक्य है। अब देखिए ये एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हुआ। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि बीच में ऐसे मान लीजिए हमारे पास यदि ये वाक्य इस प्रकार से होता है कि राम जयपुर नहीं जाता है, तो नहीं जाता है मतलब कि नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। और यदि हमारे पास में यही वाक्य ऐसे होता है कि क्या राम जयपुर जाता है, तो ये हमारे पास वाक्य हो जाता है कौन सा, प्रश्नवाचक। और यदि ये वाक्य इस प्रकार से होता है कि क्या राम जयपुर नहीं जाता है, तो ये वाक्य हो जाता है हमारे पास में जो हमारा वो प्रश्नवाचक का नकारात्मक वाक्य। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा हमें, राम जयपुर जाता है, मतलब कि एकदम सिंपल वाक्य दे रखा है। तो ये हमारे पास कौन सा वाक्य हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्पेशल है जो बातें हैं वो केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में लागू होती है। इसके लिए हम अंग्रेजी बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे, तो देखिए साधारण वाक्यों में वर्ब मतलब कि वर्ब यानी जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, क्रिया के अंत में एस या ईएस जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे हम आगे इस टेंस में आगे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू और डज। लेकिन इस टेंस में एफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का उपयोग नहीं होता है, अब देखिए इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का तो यूज नहीं होगा, लेकिन जो साधारण वाक्यों में क्रिया के अंत में जो हमारे पास एस या ईएस जोड़ना है, वो भी कुछ स्पेशल कंडीशन है उनके लिए भी कि कौन सी के अंत में एस या ईएस जोड़ना है और कौन से के अंत में क्रिया को वैसे के वैसे लिखना है, मतलब कि कोई एस या ईएस नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए जब हमारे पास में कर्ता मतलब कोई काम को करने वाला, जैसे कि राम जयपुर जाता है तो इसमें कर्ता कौन हो गया, राम। जैसे सीता हाथ उठाती है तो उसमें कर्ता कौन हो गया, सीता, क्योंकि काम कौन कर रहा है, उसमें सीता कर रही है, यहाँ पर राम कर रहा है। तो हमारे पास में जो कर्ता है वो क्या होगा, देखिए कर्ता, यदि कर्ता हमारे पास में सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब कि एक वचन, यदि हमारे पास में कर्ता सिंगुलर है, ठीक है, तभी में क्या करना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है। और मान लीजिए यदि कर्ता हमारे पास प्लूरल है,
लिख लीजिए, बात ताकि आपको याद रहे। प्लूरल है मतलब कि बहुवचन है, ठीक है। तो वर्ब में वर्ब को जैसी वर्ब दी हुई है, जैसी वर्ब होती है वैसी वैसी लिखनी है, उसमें कोई एस या ईएस नहीं जोड़ना है, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। देखिए अब आगे आगे क्या करते हैं हम। अब हम स्टार्ट करेंगे कि टेंस, जैसे हमें कोई हिंदी में वाक्य दिया गया है और उसकी हम अंग्रेजी कैसे बनाएं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमें थोड़ी तो वोकेब आनी जरूरी है। वोकेब मतलब कि आपको मीनिंग्स आने चाहिए, क्योंकि जितनी वोकेब अच्छी होगी आपकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, उसके लिए आप तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखिए हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर मतलब कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम प्रत्येक वाक्य में अंग्रेजी बना सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सब्जेक्ट आएगा। फिर आएगा हमारे पास वर्ब, और फिर यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे पास यहाँ पर लगेगा एस या ईएस, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर यह एस या ईएस नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा अपने पास ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी बच गया अदर वो लिख देंगे, ठीक है। आइए समझ में स्ट्रक्चर। अब देखिए इस हिसाब से हम कोई वाक्य लेते हैं और उसका वाक्य निर्माण करते हैं अंग्रेजी में। जैसे कि हमारे पास हमने सबसे पहला वाक्य लिया था हमारे आज के क्लास में, जैसे कि सीता खाना पकाती है। तो पहली बात तो ये कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और क्या काम हो रहा है, ये सब देखना है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर में काम, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है यहाँ पर, सीता। तो सीता तो क्या होगी यहाँ पर सब्जेक्ट, और काम क्या कर रही है, खाना पकाने का काम कर रही है। तो क्रिया क्या है हमारे पास यहाँ पर, पकाना। तो ये क्या हो गई, वर्ब मतलब की क्रिया। और जो ये क्या है खाना, ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मतलब की कर्म हो गया, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए अपने जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी उसके हिसाब से हम इस हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या थी, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सीता। तो सीता की अंग्रेजी लिख दीजिए सीता। अब हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है, वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है, पकाना। अब आपको पकाने की स्पेलिंग आनी चाहिए, पकाना मतलब कि कुक। तो यहाँ पर लिख दीजिए कुक। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें यहाँ पर ऐसे एस लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पर सीता जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सीता तो अकेली है। तो यहाँ हो गया हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हमारे पास वर्ब होगी। अब यदि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो यहाँ पर लगा दिया हमने एस। अब वर्ब हो गया, एस या ईएस भी जोड़ दिया हमने। अब क्या लगाना हमारे पास, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बच गया वो ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। अब खाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इट। खाना, खाना का हो गया हमारे पास फूड, सॉरी ये फूड। तो ठीक है, सीता कुक्स फूड, फूड यानी भोजन, वो खाना लोग होता है। तो ये सीता कुक्स फूड, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। अब अदर वर्ड, देखिए यहाँ पर अदर वर्ड तो कुछ है ही नहीं, सीता खाना पकाती है, सीता हो गया, कुक्स हो गया, फूड हो गया, और ये भी फुल स्टॉप। बस इस प्रकार से आपका आज ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से जैसे एक वाक्य और बनाकर बता देते हैं आपको, ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कोई दूसरा वाक्य और लिख देता हूं मैं एक बार। जैसे कोई भी, जैसे श्याम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारे पास श्याम हो गया, क्योंकि खेल कौन रहा है, श्याम खेल रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारे पास श्याम, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। और खेलना क्या है हमारे पास, क्रिया मतलब की वर्ब। स्ट्रक्चर के हिसाब से चले तो सबसे पहले आएगा हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम की अंग्रेजी लिख दीजिए SHYAM, श्याम। और फिर उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, खेलना की प्ले। अब ऐसे यस लगाना है या नहीं लगाना, ये देखने के लिए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारे पास सिंगुलर या प्लूरल है,
यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्ले के साथ में एस जोड़ दिया, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर क्रिकेट, तो ये लिख दीजिए क्रिकेट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया, आराम से, बहुत आसान है करना। और देखिए ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट वाले थे, अब एक आपको प्लूरल मतलब कि बहुवचन सब्जेक्ट का भी एक वाक्य बता देते हैं, जैसे कि तुम बाजार जाते हो, लास्ट में टेंस आ रहा है, मतलब कि टेंस कौन से, ये जो हमारे पास वाक्य है ये कौन से टेंस का है, ये जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है अपना, इस टेंस का ये वाक्य है। तो देखिए सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट बाजार हो गया यहाँ पर, और जाना क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, तो अंग्रेजी बनाए, तो अंग्रेजी बनाते हैं। देखो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू। अब यू हमारे पास में किसका सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी उसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की गो, ये गो। अब इसके साथ हम ऐसे यस नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे ये मैंने आपको बता ही दिया कि यू एक बहुवचन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब आगे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बाजार, बाजार की इंग्लिश मार्केट। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारे पास ये एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होते हैं उसका पॉइंट कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव पार्ट होता है, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, यह हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।